हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोग के लिए लाया हूँ, जो JSCGL लैंग्वेज पेपर 2 यानी कि हिंदी का है। और आप लोग के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। ठीक है, जो एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखने से पहले क्लास को ही स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बोला गया है, सारी चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। ठीक ना। हिंदी की उत्पत्ति जो है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका पॉइंट, यह एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी का अर्थ हिंद या फिर भारतीय होता है। ठीक है। हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया था। हिंदी का प्रयोग जो है किन्होंने किया था? फारसियों और अरबों ने किया था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये भी जानेंगे हम लोग, है ना। ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। कालांतर में हिंद को, जो हिंद देश है, हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और भाषा को हिंदी कहे जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। ठीक है। हिंदी से पहले की भाषा को क्या कहते थे हम लोग? अपभ्रंश कहा जाता है। हिंदी से पहले की भाषा को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहा जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति काल जो है 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी, यह माना जाता है। विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं, जो 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। 12 भाषा परिवार कौन कौन से हैं भाई? सारे वो ये निम्न है, जैसे कि भारोपीय। भारोपीय कहने का अर्थ ये है, यहाँ देखिए एक एक वर्ड का जो आपको मतलब समझाया जाएगा। ठीक है। भारोपीय कहने का मतलब भारत प्लस यूरोप से मिलकर जो शब्द बना है उसे हम लोग भारोपीय कहते हैं। ठीक है। दूसरा द्रविड़ है, चीन है, सेमेटिक है, टेमेटिक है, आग्नेय है। इस प्रकार से परिवार में बांटे गए हैं। यूराल हैं, बाटू, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी, बुशमैन। इस प्रकार से आपके ये 12 भाषा परिवार हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। ठीक है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है ना। भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं? तो भारोपीय भाषा परिवार की, ठीक है, भारतीय शाखा को ही, यानी कि जो भारोपीय भाषा परिवार है, हम लोग इसी शाखा को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भारतीय आर्य की भाषा कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज क्यों चलते हैं। ठीक है भाई, इतना अच्छे नोट्स तैयार किया गया है कि आप एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटने वाला है नहीं। और ये आपको एक डेमो क्लास, डेमो तौर पे दिया जा रहा है। ठीक है। ये प्रथम बार जो है, ये मोहर के लिए टेंशन ना लेंगे, क्योंकि ये एक ही पेज में इस प्रकार से लगे हैं, 2 पेज में। उसके बाद आपको सारे क्लियर मिलेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ है, तो देख लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा है, फिर आपको कहीं ये घिस घिस नहीं मिलेंगे। ठीक ना। चलिए, और तो बहुत में इधर जो है आपका मोहर भी नहीं है। सारे नोट्स देखिए तैयार किया गया है। रस के प्रकार, कौन कौन से रस हैं, हास्य रस, अलंकार, छंद, ठीक ना, इस प्रकार से मात्रिक छंद, सारी चीज़ का यहाँ आपका नोट्स तैयार किया गया है। एकदम एक भी हिंदी में नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी का कोर्स नहीं लिया है, जिन्होंने भी, तो वो अवश्य खरीदें। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। अभी कहाँ थे भाई? बहुत पीछे आ गए हम लोग। अर्धमागधी के बारे में देखिए क्या क्या बोला गया है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इस प्रकार से डिटेल्स में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? तो यहाँ देखिए जो है, ये रूप एवं आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। कहने का मतलब यह है कि वियोगात्मक भाषा है, रूप एवं आकार के आधार पर। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है भाई, इसको इम्पोर्टेंट जरूर करें। भारत में 4 भाषा परिवार जो है प्रमुख है, जैसे कि भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चिन्नी, तिब्बती। यहीं चलते हैं। भारत में भारोपीय भाषा परिवार जो है कि भाषा जो बोलते, कितने परसेंट बोलते हैं भाषा? भारत में भारोपीय परिवार की भाषा 73% बोलते हैं। यहीं भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 25%। भारत में ऑस्ट्रिक भाषा जो बोलते हैं उसकी प्रतिशत में कितनी संख्या है? 1.3% प्रतिशत में। यही भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी भारत ईरानी शाखा के भारतीय
आर्य उपशाखा ही एक भाषा है। यही चलते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। भाई आर्य काल को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 काल। कौन कौन से हैं भाई? तो देख लीजिए, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक। प्राचीन काल जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व लिखा गया है, ठीक है। यही मध्यकालीन में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी लिखा गया है, ठीक है, ईस्वी, ध्यान देंगे। यही आधुनिक काल जो बताया गया है, आधुनिक आर्य, जो भारतीय आर्य भाषा के आधुनिक काल जो बताए गए हैं, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक बोले गए हैं, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारतीय भाषा के कितने भाग हैं? भाई इसके पढ़ रहे हैं ना, इसके पढ़ रहे हैं। प्राचीन भाषा भारतीय आर्य भाषा के 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला जो है वैदिक संस्कृत है, दूसरा लौकिक संस्कृत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों पढ़ते हैं भाई। तो ये देखते हैं कि वैदिक संस्कृत को पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन से? संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद, ठीक है। संहिता में 4 वेद आते हैं। कौन कौन से भाई? तो देखिए यहां से लाइन खींचा गया है ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट याद हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अरे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सामवेद में क्या होता है? संगीतों को सजाया जाता है, मतलब कि संगीत ही रहते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके रहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यजुर्वेद में मंत्रों का एकदम भरमार है। यही चलते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। देवताओं की स्तुति के संबंध में श्लोक बहुत ज़्यादा बोला गया है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, उम्मीद है। यही चलते हैं ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये ब्राह्मण आपके वैदिक संस्कृत में, जैसे ऋग्वेद जो है, इनका जो ग्रंथ है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। यही चलते हैं अथर्व वेद का। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद, इनका जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कृष्ण यजुर्वेद का जो है तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद को तांडव, जो सामवेद में तांडव या पंचाविष्ट ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों और भी चलते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जो है वह क्या है? उपनिषद की संख्या है, ठीक है, यानी कि ये अंतिम उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? कितने हैं? 12 है। कौन कौन सा भाई? ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर तथा कौशितकी। तो दोस्तों ये आपका हो गया वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये क्लास है कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 52 होती हैं। स्वर में जो है आपका स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 39। यही वैदिक संस्कृति में लिंग का विभाजन कितने भागों में हुआ है? ये वैदिक संस्कृति में बोला जा रहा है भाई। वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और स्वर में, जिसमें स्वर 13 और व्यंजन 39 होते हैं। यहाँ देखिए वैदिक संस्कृति में लिंग का विभाजन कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, ठीक है। यही वैदिक संस्कृति में वचनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आपका लौकिक संस्कृति, ठीक है। संस्कृत में निम्न रचना लौकिक संस्कृत काल में हुई थी, जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण अथवा पुराण, ठीक है। इस प्रकार से दोनों से होते हैं। लौकिक संस्कृत में कितने वर्ण था? तो 48, जिसमें लौकिक संस्कृत में जिह्वा मूल्य एवं उपाध्मानीय के लुप्त होने का कारण कितने वर्ण बचे? 48, 52 से। दोस्तों तो इसी प्रकार से मैं आपको ये डेमो क्लास दे रहा था, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी क्लास जो है हिंदी का आपका यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स के लिए एडी झारखंड क्लासेस चैनल को फॉलो करें ताकि यहाँ आपको टोटल क्लास फ्री मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने क्लास खरीद लिया है या पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन का टाइम होगा। और ज़रूर, ठीक है, ज़रूर जुड़े एडी झारखंड क्लासेस से, क्योंकि आपका यहीं से नैया पार होने वाली है। आपका यहाँ बेहतरीन नोट्स तैयार करके दिया जा रहा है, ऐसा आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं देगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पाली भाषा के बारे में, प्राकृत भाषा के बारे में टोटल चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये जो है एडी क्लासेस ऐप पर भी आप हिंदी टेस्ट पेपर लगा सकते हैं और हिंदी का भी ये आप ले सकते हैं बैच। ठीक ना। तो दोस्तों आपका जो है टोटल जो है इतना डेमो क्लास दिया गया, इस प्रकार से आप देख लेंगे, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो एक क्लास में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट कराने में ही सहूलियत होता है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए भी होगा। अभिप्राय के दो प्रकार होते हैं, सारा चीज़ है। तो दोस्तों धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।